वेलकम टू द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड गॉड। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन की स्टडी हमारी चल रही है, तो चलते हैं इसी में हम आगे। 7 आंखें होना, इसके बारे में हम समझते हैं। पद 6 यह भी कहता है कि मेमने की 7 आंखें हैं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। मेमने की आंखें देखने और खोजने के लिए है। उद्धारक मेमने के रूप में मसीह के पास परमेश्वर के शाश्वत उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड पर परमेश्वर के न्याय को क्रियान्वित करने के लिए 7 आंखें और खोजने वाली आंखें, जो नए यरूशलेम के निर्माण में परिणत होंगी। इसलिए जकरिया 3:9 में उसे पत्थर के रूप में भविष्यवाणी की गई है, जो कि सबसे ऊपरी पत्थर है। जकरिया 4:7 जिसकी परमेश्वर के निर्माण के लिए 7 आंखें हैं, वे 7 आंखें परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं, सारी पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ती रहती हैं। अपने सुसमाचार में यूहन्ना ने कहा कि मसीह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29। लेकिन यहां प्रकाशित वाक्य 5 में यूहन्ना मेमने को 7 आंखों वाला देखता है। हालांकि यूहन्ना ने वध किए हुए मेमने को नहीं देखा था, उसने खून बहते हुए नहीं देखा था, बल्कि उसने 7 आंखें देखी, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये 7 आत्माएं निश्चित रूप से छुटकारे के लिए नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार में मेमने ने अपना खून बहाया और उसकी बगल से पानी बह निकला था। लेकिन प्रकाशित वाक्य में मेमने की 7 ज्वलंत आंखें हैं, जो चमकती हैं और लोगों को छूने के लिए दूर तक पहुंचती हैं। काले और सफेद अक्षरों के अनुसार यह न्याय के लिए है, लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर के निर्माण के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे कहने का आधार क्या है, कि 7 खोजी ज्ञानवर्धक आंखें परमेश्वर के निर्माण के लिए। 7 दीपकों का पहला उल्लेख जो है वो निर्गमन 25 में मिलता है। वहां ना तो खोज करने के लिए, ना ही न्याय करने के लिए, बल्कि परमेश्वर के निर्माण के लिए वहां जो ये दीपक हैं, वहां वर्णित 7 दीपक निवास स्थान पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच परमेश्वर के निवास स्थान के लिए, निर्माण के लिए। स्पष्टतः मेमने की 7 ज्वलंत आंखें खोज और न्याय करने के लिए है। हालांकि यह खोज और न्याय निर्माण के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया भी है। अंततः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक केवल न्याय के लिए ही नहीं, बल्कि निर्माण के लिए है। प्रकाशित वाक्य की अधिकांश व्याख्याएं कहती हैं कि यह न्याय की पुस्तक है, लेकिन यह न्याय एक प्रक्रिया है जो नए यरूशलेम में पूर्ण होगी। न्याय के क्रियान्वयन के बाद क्या प्रकट होता है? नया यरूशलेम। नया यरूशलेम जो है परमेश्वर के न्याय से निकलता है, जो 7 आंखों के द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति की आंखें उससे अलग नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उसकी आंखें ही उसकी अभिव्यक्ति हैं। हमारा आंतरिक स्वरूप मुख्यतः हमारी आंखों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार 7 आत्माएं मसीह की 7 आंखें, जिनके द्वारा मसीह स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। यदि कोई कहता है कि आत्मा मसीह से अलग है, तो वह अज्ञानी और अदूरदर्शी है। कोई कैसे कह सकता है कि किसी व्यक्ति की आंखें उससे अलग है? यह तो एक मजाक वाली बात है, हास्यास्पद है। क्या 7 आत्माएं पवित्र आत्मा नहीं है? क्या 7 आत्माएं मसीह की आंखें नहीं है? तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि पवित्र आत्मा जो 7 आत्माएं हैं मसीह से अलग है? पुत्र पिता का स्वरूप है, साकार स्वरूप है,
और आत्मा पुत्र की अभिव्यक्ति। मसीह की 7 आंखें परमेश्वर की 7 आत्माएं परमेश्वर के निर्माण के लिए परमेश्वर के कदम में न्यायपूर्ण तरीके से मसीह की अभिव्यक्ति है। अभी भी अभी भी मसीह की ज्वलंत आंखें हमें प्रबुद्ध करने, खोजने, शुद्ध करने और न्याय करने के लिए हम पर चमक रही हैं। ना कि इसलिए कि हम दोषी ठहराए जाएं, बल्कि इसलिए कि हम शुद्ध किए जाएं, रूपांतरित हों और परमेश्वर के निर्माण के लिए उसके स्वरूप के अनुरूप हम बने। प्रभु का न्याय प्रेम से प्रेरित है, क्योंकि वह कनिष्ठता से प्रेम करता है। वह हमें बहुमूल्य पत्थरों में बदलने के लिए, हमारी खोज करने, हमें प्रबुद्ध करने, न्याय करने और शुद्ध करने के लिए है। यह पुस्तक नए यरूशलेम में परिणत है, जिसका निर्माण बहुमूल्य सामग्रियों से हुआ है। ये सामग्रियां कहां से आती हैं? ये मसीह की 7 आंखों से, अर्थात जीवन देने वाली, रूपांतरित करने वाली आत्मा से आती हैं। प्रकाशित वाक्य हमारे पास सिंह मेमना है और जकरिया में हमारे पास पत्थर है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 7 आंखें मेमने पर हैं और जकरिया में वे पत्थर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेमना जो है वो मेमना पत्थर है और मेमना पत्थर परमेश्वर के निर्माण के लिए है। मसीह परमेश्वर का मेमना 7 आंखों वाला निर्माण पत्थर है और यह साबित करता है कि मसीह की 7 आंखें परमेश्वर के निर्माण के लिए हैं। प्रभु के पुनरुत्थान में हर कोई मसीह की आत्मा की खोज, न्याय और शुद्धि के अधीन है। मसीह की आत्मा 7 गुना ज्वलंत आत्मा है। यद्यपि वह जीवन देने वाली और परिवर्तनकारी आत्मा है, पतित कलीसिया के लिए वह 7 जलती हुई आत्माएं हैं। हम न केवल यूहन्ना 1 में मेमने का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि प्रकाशित वाक्य 5 में मेमने की सेवा भी कर रहे हैं। हम इस मेमने की सेवा 7 आत्माओं वाले निर्माण पत्थर के रूप में कर रहे हैं। हमारा उद्धारकर्ता ऐसा ही है, जिसके पास स्वयं को फैलाने, स्वयं को अभिव्यक्त करने और अपने सभी सदस्यों में स्वयं को समाहित करने के लिए 7 आत्माएं हैं, ताकि हम परमेश्वर के निर्माण के लिए बहुमूल्य सामग्री में परिवर्तित हो सके। वीणा और धूप से भरे सुनहरे कटोरे। पद 8 से 10 में हम 4 प्राणी, जीवित प्राणियों और 24 प्राचीनों द्वारा मेमने की आराधना स्तुति को देखते हैं। 4 जीवित प्राणियों और 24 प्राणियों के पास वीणाएं और धूप से भरे सोने के कटोरे हैं, पर 8 में शब्द कटोरों का उल्लेख होता है, धूप का नहीं। ये कटोरे संतों की प्रार्थनाएं, जो स्वर्गदूतीय प्राचीनों के द्वारा परमेश्वर के पास लाई जाती। 8 का 3-4। जबकि धूप संतों की प्रार्थनाओं में मसीह के द्वारा डाली गई है। इन उपासकों द्वारा कटोरे पकड़े जाने का अर्थ है कि वे याजक के रूप में संतों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सहस्राब्दी राज्य में मसीहियों के याजक बनने से पहले ये 24 प्राचीन आज भी याजक हैं। अंततः हम उनकी जगह लेंगे। यह पद 4 से 10 से सिद्ध होता है, जहां हमें बताया गया है कि 24 प्राचीन सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देंगे, जो दर्शाता है कि वे अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। जब उद्धार पाए हुए संत पूर्ण हो जाएंगे और उचित याजक राजाओं के रूप में महामंडित हो जाएंगे, तब अस्थाई याजक वृद्ध स्वर्गदूत त्यागपत्र दे देंगे। सहस्राब्दी के समय विजयी संत परमेश्वर के लिए पूर्ण, संपूर्ण और उचित याजक और राजा होंगे। जब वह समय आएगा तो अस्थाई याजक और शासक याजक त्यागपत्र दे देंगे।
लेकिन यहाँ 5वें अध्याय में वे अभी भी याजक हैं, जो परमेश्वर को धूप के रूप में मसीह के साथ संपत्ति प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। मेमने की स्तुति करते हुए एक नया गीत गाना। पद 9 और 10 में हम प्राचीनों को मेमने की स्तुति का एक नया गीत गाते हुए देखते हैं। पद 9 कहता है कि वे एक नया गीत गाते हुए कहते हैं कि तू ही उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। यहाँ यह गीत नया है, क्योंकि जिस मेमने की यह स्तुति करता है वह हाल ही में वध किया गया है। यह नया गीत मेमने की योग्यता की स्तुति करता है। जैसा कि हमने देखा है कि पूरे ब्रह्मांड में मसीह, विजय सिंह और मुक्तिदाता मेमने के अलावा कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था के रहस्य को उजागर नहीं कर सकता, कोई इस योग्य है ही नहीं। विजय सिंह के रूप में उसने परमेश्वर के लिए शैतान को हराया और मुक्तिदाता मेमने के रूप में उसने हमारे लिए पापों को दूर कर दिया। इसलिए केवल वही परमेश्वर की व्यवस्था के रहस्य को उजागर करने और उसको पूरा करने के भी योग्य है। मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर के लिए मोल लिए गए लोगों के बारे में बोलते हुए 24 प्राचीन पद 10 में गाते हैं कि उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे भी। इस पद में उन्हें शब्द सिद्ध करता है कि स्तुति करने वाले प्राचीन कलीसिया के नहीं बल्कि स्वर्गदूतों के हैं। राज्य का अर्थ है राजत्व का कार्य, परमेश्वर के अधिकार का प्रयोग करना। और याजक का अर्थ क्या है? पौरोहित्य का कार्य, ईश्वरीय सेवकाई को पूरा करना। परमेश्वर और मेमने की सार्वभौमिक स्तुति। पद 11 से 14 में हम 24 प्राचीनों के नेतृत्व में स्वर्गदूतों के द्वारा और 4 जीवित प्राणियों के नेतृत्व में सभी प्राणियों के द्वारा परमेश्वर और मेमने की सार्वभौमिक स्तुति को देखते हैं। 24 प्राचीनों के द्वारा दर्शाए गए अनेक स्वर्गदूत मेमने की स्वर्गदूतीय स्तुति करते हैं। 4 जीवित प्राणियों के द्वारा दर्शाए गए प्रत्येक प्राणी स्वर्गदूतों के अलावा अन्य सभी प्राणियों द्वारा मेमने की सार्वभौमिक स्तुति करने के लिए उनका अनुकरण करते हैं। परमेश्वर का अपने छुटकारे के साथ प्रबंध और उनके शाश्वत निवास नए यरूशलेम की सिद्धि के लिए है। परमेश्वर का अभिषेक मसीह सिंह, मेमना और पत्थर है। उसने शत्रु का नाश किया है, हमें छुड़ाया है और स्वयं पत्थर बन गया है। मत्ती 21 का 42 में प्रभु ने उन फरीसियों से जो उनका विरोध कर रहे थे, उनसे कहा, तुमने पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहां प्रभु ने संकेत दिया कि उनका छुटकारे का अर्थ था कि वे कोने का पत्थर हों। यही विचार हमें प्रेरितों के काम 4:11 और 12 में भी मिलता है। प्रेरितों के काम 4:12 कहता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यह नाम मसीह का नाम है जो कोने का पत्थर है। यह बात पिछले पद में प्रकट होती है जहां कहा गया है कि वह पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना था, वही कोने का पत्थर बन गया। इस प्रकार आधारशिला का नाम वह नाम है जिससे हम बचाए जाते हैं। हम किस लिए बचाए जाते हैं? स्वर्ग जाने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के भवन के लिए एक पत्थर बनने के लिए बचाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में मसीह के बारे में यह अवधारणा है कि वह शत्रु को पराजित और नष्ट करने वाला सिंह है, मेमना है,
जो हमें छुड़ाता है, और पत्थर है जो परमेश्वर के शाश्वत निवास का निर्माण करता है। मसीह किस प्रकार परमेश्वर के निवास का निर्माण करते हैं? 7 आत्माओं के माध्यम से, जो 7 प्रज्वलित, ज्ञानवर्धक, खोजी, न्याय करने वाली और प्रेरित करने वाली आंखें हैं। 7 आत्माओं के माध्यम से वह हमें नए यरूशलेम में निर्मित होने वाले बहुमूल्य पत्थरों में रूपांतरित करते हैं। तो हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबकी, आपकी भी रक्षा करें।